गुलामी, गरीबी और लाने के लिए संघर्ष किया, उन सभी महापुरुषों को अभिवादन करते हुए अम्बेडकरी अस्मिता परिषद के आज के इस मंच पर क्षत्रिय यही बहुजन समाज की असली पहचान है, इस विषय को लेकर आज जो परिसंवाद आयोजित किया गया है, इसकी अध्यक्षता प्राध्यापक लक्ष्मण यादव जी कर रहे हैं और अभी जिन्होंने आप सब लोगों को संबोधित किया वो बहुजन आंदोलन के हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक नरेंद्र गेडाम सर, मंच पर उपस्थित हमारे साथी और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आज संडे है। आमतौर पर सब लोगों के लिए मटन डे होता है, मटन छोड़ के जो लोग आए हैं तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात कि कई लोग ऐसे भी होंगे कि भगवान ने धरती पे भेजा मगर भेजे ही नहीं भेजा, तो भेजे में अगर भेजा नहीं है, एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धि सम्राट कहते हैं, युग पुरुष कहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग उसको एक आंख नहीं होगा तो चलेगा, एक हाथ नहीं होगा तो चलेगा, एक पैर नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन खास करके बाबा साहब को मानने वाला इंसान बेवकूफ होगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सब लोगों को ज्ञानी बनाने का अभियान चलाया। और इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सब्जेक्ट कितने लोगों के समझ में आ रहा है, ये विषय यहाँ पर चर्चा के लिए रखने के पीछे मकसद क्या है। और आज महाराष्ट्र के हालत देखने के बाद आपको अंदाजा आया होगा, वो औरंगजेब भी अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो वो कहेगा कि भाई मुझे मरे हुए 300 साल हो गए, मुझे बख्श दो। ये महाराष्ट्र की हालत 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, इन बातों को आज ब्राह्मणवादियों ने इस तरीके से लोगों में लाया। आप में से कई लोगों को शायद इस बात का अंदाजा होगा कि विचार लोगों को मरने के लिए तैयार करता है, विचार लोगों को मारने के लिए तैयार करता है। जब तक लोगों के पास विचार नहीं पहुंचता, जानकारी नहीं पहुंचती, तब तक लोगों के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। जितने टीवी चैनल से, यूट्यूब चैनल से, गूगल है, अभी जो नया आया है भाजपा और आरएसएस का बाप ग्रुप, वो क्या दे रहा है, वो हम सब लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दे रहा है। जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों से नहीं डरता, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के किताबों से डरता है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। डर, खौफ बाबा साहब के किताबों का है, उनके विचारों का है, उनके सिद्धांतों का है। और इसके
इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर अपने समर्थकों की तालियां लेने के लिए नहीं जाने जाते। बाबा साहब अंबेडकर अपने दुश्मनों को भी अपना समर्थक बनाने के लिए जाने जाते। समर्थकों की तालियां लेना कौन सी बड़ी बात है? हम यहां पर बैठे हुए सबके सब फुले शव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर अपने विरोधकों को भी अपना समर्थक बनाते थे। विरोधक लोग भी बाबा साहब के सामने घुटने टेकते थे और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर एक बहुत बड़े नेता के साथ एक साइकोलॉजिस्ट थे। हमारे देश के लोग, आप मानो या ना मानो, वो ब्राह्मणवाद के, हिंदुत्ववाद के सब के सब जाल में फंसे हुए हैं। गिने चुने लोग छोड़, अब जिस जाल में वो फंसे हुए हैं, उस जाल से उनको बाहर निकालने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया और उसका नाम है एंटी स्नेक वेनम। सांप के जहर में ही सांप के जहर का इलाज कहां है? बाबा साहब अंबेडकर ने इस थ्योरी को यूटिलाइज किया और हमारे देश के लोग जो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, इन सारी मनगढ़ंत कहानियों में जो फंसे हुए हैं, उसी को सच मानते हैं। अब उनको बाहर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हीं कहानियों के अंदर, उन्हीं कहानियों के बीच में हमारे लोगों को जागरूक बनाने के लिए उसका आधार लिया है। और जब भारत के लोगों ने उन्हें संस्कृत पढ़ने से मना किया, उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया, बाबा साहब अंबेडकर जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी में जाकर संस्कृत पढ़ के आए और भारत के ब्राह्मणवाद का, हिंदुत्ववाद का पोल सारी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। इसलिए मैं हमारे विषय की गहराई में जाने से पहले आप सब लोगों को विनती करना चाहूंगा कि इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का साइकोलॉजी हमको समझना पड़ेगा। वसीम बरेलवी नाम का शायर कहता है कि कल के नौसिखिए सिकंदर हो गए और हल्की हवा के झोंके बवंडर हो गए। मैं लड़ता रहा उसूलों की जंग, मैं कतरा ही रहा, लोग समंदर हो गए। ये उसूलों की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है। और आज भी हम लोग जब आरएसएस को कोसते हैं, ब्राह्मणवादियों को भला बुरा कहते हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस जैसे संगठन 24 घंटा उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। कोई मोर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई उपोषण नहीं। 24 घंटा लोगों के दिमाग के साथ खेलने का काम, लोगों के दिमाग के अंदर ब्राह्मणवाद का बीज और उसका जहर बोने का काम 24 घंटा चालू है। इसलिए साथियों, मैं आप सब लोगों को इस विषय के
ये मुझे विषय पता नहीं था। मैंने कल भी हमारे बंधुबाबू जी और आयोजक लोगों को पूछा। मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि लक्ष्मण यादव जी जो आज पूरे देश में बहुजनों की एक बुलंद आवाज के तौर पे जाने जाते हैं, शायद उनने इसको सुझाव दिया होगा। लेकिन यह विषय रखने के पीछे खास मकसद, जो इस विषय की जानकारी को लेते हुए मुझे समझ में आया कि इंसान अगर अपने आप को कमजोर मानता है तो उसके हाथों से कोई बदलाव नहीं हो सकता। और मैं सुझाव देना चाहूंगा हिंदुत्ववादी विचारों पर फंसे हुए जो लोग हैं कि उन्होंने हनुमान चालीसा को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा इतिहास को भी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। हनुमान चालीसा और कई ग्रंथों के साथ थोड़ा जो हिस्टोरिकल इतिहास जिसको लेके आज महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा चल रहा है, मुझे इस बात का डर है। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से लेकर गढ़चिरौली तक हजारों गांवों का पानी पीने के बाद मैं आप सब लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में बहुत ही भयानक माहौल है। महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री नितेश राणे से लेकर गुलाब पाटिल से लेकर नारायण राणे से लेकर कई भाजपा और आरएसएस और शिवसेना के नेता महाराष्ट्र में बहुत बड़े जात और धर्म के फसाद की तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, इस विषय की कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात कि इसको बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, भूव्यार शुद्रा ने लिखा। उसके पार्ट 2 का जो भाग 7 है, इसमें बाबा साहब ने इसको बहुत डिटेल इस ग्रंथ के अंदर इस सब्जेक्ट को लिखा है। और ये लिखते हुए बाबा साहब ने इतना बारीकी से लिखा और इसमें उन्होंने एग्जाम्पल शिवाजी महाराज का रखा, जिसको लेके आज पूरे महाराष्ट्र में फसाद हो। शिवाजी महाराज को अपने आप को क्षत्रिय साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस से गागा भट्ट को 1,42,00,000 रुपया देकर उसको पैसा देकर बुलाना पड़ा। कितने रुपए देने पड़े, कितना सोना देना पड़ा, किस किस को देना पड़ा, हाथी कितने दिए, घोड़े कितने दिए, सब लिखा बाबा साहब। शुद्रा में बाबा साहब अंबेडकर हमारे महाराष्ट्र और देश को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादी क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं थे। शिवाजी महाराज को अपने आप को क्षत्रिय मनवाने के लिए राजस्थान के सिसोदिया घराने के साथ अपना नाता जोड़ना पड़ा। गागा भट्ट आने के लिए तैयार नहीं था, पैसा देने के बाद भी आने को तैयार नहीं था। तो शिवाजी महाराज का जो एक सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी ने राजस्थान के सिसोदिया घराने से हमारा संबंध है और हम वहां के क्षत्रिय हैं, ऐसी बात को गागा भट्ट को समझाया और तब जाके गागा भट्ट शिवाजी महाराज को राजा घोषित करने के लिए महाराष्ट्र में आया। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं जो खुद बाबा साहब आप लोगों को बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे। पूरा चैप्टर शिवाजी महाराज शूद्र थे कि क्षत्रिय थे, उसके पहले उन्होंने हम सब लोगों को लेकर
जहां पर आज हिंदू विद्यापीठ है, बाबा साहब अंबेडकर ने बनारस में इस मुद्दे को लेकर भाषण किया है, लंबा भाषण, 26 नवंबर 1956 का भाषण। और इस भाषण में बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में दो तरीके के संघर्ष की थ्योरी को रखा। एक है आर्य वर्सेस नागा और दूसरा है ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय। और बाबा साहब ने दावा किया, अब उस दावे को लेकर आज नया रिसर्च जो भी सामने आए हैं उसको लेकर अलग बात हो सकती है। बाबा साहब ने दावा किया कि शूद्र नाम का कोई भी वर्ण चतुर्वर्ण व्यवस्था में नहीं था। ये 3 ही वर्ण थे, चौथा शूद्र नाम का कोई वर्ण इस वर्ण व्यवस्था में नहीं था। और इसको लेकर एक बड़ा हिस्टोरियन है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा ने बाबा साहब पे बहुत विरोध किया है, बाबा साहब पे टीका टिप्पणी की है। और आर.एस. शर्मा ने कहा कि हु वेयर द शूद्रा, ये किताब जो बाबा साहब ने लिखी है सिर्फ यहां के शूद्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए और शूद्रों को क्षत्रिय साबित करके उच्च वर्गीय बताने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखा है, ऐसा बाबा साहब पे आरोप लगा। और आर.एस. शर्मा ने आरोप लगाया, जो इतिहास का संशोधक है। अब इससे मैं ये साबित करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने किताब क्यों लड़ा, क्यों लिखा, वो आर.एस. शर्मा के समझ में आया, अम्बेडकर वादियों को कितना समझ में आया नहीं पता। एक ब्राह्मण इतिहासकार को पता है, उसने बाबा साहब को क्रिटिसाइज किया। साथियों, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने जो 1-2 बातें कही है जिसको मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र में क्या चर्चाएं होती है, क्या बातें होती है और कितने लेवल पे होती है। बाबा साहब कहते हैं कि इस ऋग्वेद में 10वें अध्याय के बाद पुरुष सूक्त नाम का जो अध्याय जोड़ा गया है वो अपेंडिक्स है, वो मूल ऋग्वेद में कहीं भी नहीं है। जिस पुरुष सूक्त के अंदर पहली बार क्षत्रिय का निर्माण कहा गया, साथियों ये हिस्टोरिकल बातें हैं। और इसी पुरुष सूक्त में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे भारत के सबसे बड़े बदमाश का नाम पहली बार पता चला। इस बदमाश को ढूंढने के लिए मुझे पुरुष सूक्त पढ़ना पड़ा, पुरुष सूक्त का पूरा रिसर्च करना पड़ा। और पुरुष सूक्त पढ़ने के बाद एक बदमाश को बाबा साहब ने ढूंढा, उसका नाम है सुमति भार्गव। और दुर्भाग्य यह है कि सुमति भार्गव को कोई नहीं जानता, लेकिन मनु महाराज को सब लोग जानते हैं। मनु महाराज का असली नाम सुमति भार्गव। सुमति भार्गव को ढूंढने के लिए जो मनु के नाम पर श्लोक लिखता है, मनुस्मृति लिखता है, उसका असली नाम सुमति भार्गव एक पुरुष सूक्त में बाबा साहब अंबेडकर ने ढूंढा और लाखों करोड़ों लोगों को बताने की कोशिश की। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने शिवाजी महाराज का उदाहरण लेकर, और जैसा कि गेडाम सर ने भी आपके बीच में बात रखी है, बात बिल्कुल सच है। खेती करने वाले क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय ही क्षत्रिय है।
सब के सब लड़ने वाले मार्शल कास्ट के लोग हैं। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे भारत की मिलिट्री में ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं है। मैं बाकी ओबीसियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। किसी भी जाति का रेजिमेंट नहीं है। मराठा रेजिमेंट के बाद महार रेजिमेंट है। क्यों है? ये लड़ने वाली जात है, इसीलिए तो उसका रेजिमेंट है। अब ये लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि दूसरों के लिए लड़ते हैं, अपने खुद के लिए लड़ते हैं क्या? महारों ने पेशवाओं को खत्म किया, पेशवाई को उन्होंने यहां से समाप्त किया, लेकिन उसके बदले में क्या हम लोगों को जागीर मिली? क्या हम लोगों को कोई राजपाट मिला? ब्राह्मणवादी लोग इस भीमा कोरेगांव का क्या प्रचार करते हैं कि महार अंग्रेजों के बाजू से लड़े, इसलिए महाराष्ट्र में अंग्रेजों का राज आया, ये लोग देशद्रोही हैं। हमारे देश में अंग्रेजों को देशद्रोही बोला जाता है, लेकिन यही ब्राह्मण पेशवा जब टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों से साथ लड़ते हैं, उसका कोई इतिहास में जिक्र नहीं होता। शायद भीमा कोरेगांव को लेकर, अपने इतिहास को लेकर आप सब लोगों को अंदाजा है। बहुत लोग कहते हैं कि पत्थर बेजुबान होता है कि नहीं बोलता है। भीमा कोरेगांव में, पूना में जब मीटिंग होगा तो मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के बोलने वाला हूं कि वो झेंडू और गुलाब के जो फूल लगे, पत्थर देखने दो, झेंडू के फूल का को देखते उधर जाके। अरे वो हिस्टोरिकल है। जितनी भी गुफाएं हैं, मंदिर है, विहार है, जिसको देखने के बाद है, उसी पूना के अंदर पेशवाओं के राज में आपके गले में हंडिया थी, आपके पीठ पीछे झाड़ू था। जब हम वो इतिहास लोगों को बताते हैं तो लोग मायूस होते हैं, लोग अपने आप को गुलाम मानते हैं, लोग अपने आप को दबा कुचला मानते हैं। साला मुझे तो थूकने का भी अधिकार नहीं था, मेरी ऐसी हालत थी, मैं गुलाम था, मैं रोड से चल नहीं सकता था। यह भी तो एक इतिहास है। लेकिन जब भीमा कोरेगांव का इतिहास बताया जाता है तो आपके अंदर लड़ने की चेतना पैदा होती है। सही है कि गलत? बाबा साहब अम्बेडकर उसी चेतना को पैदा करने के लिए आपको क्षत्रिय साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आप लड़ने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ने वाली जाति किसी को कहा जाता है तो वह न्यूजीलैंड की जाति है, माओरी नाम की। जापान की जाति है सैमुराई नाम की। रोम की जाति है स्पार्टन नाम की। पूरी दुनिया में ऐसी गिनी चुनी जातियां हैं जो सबसे ज्यादा बहादुर मानी जाती है। और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महार रेजिमेंट ये मार्शल कास्ट है, ये ब्राह्मणवाद को दफनाने की ताकत रखने वाली जात है। लेकिन शोभा जानता कामरे को कोई जानता ही नहीं। जानता है कोई? शोभा जानता कामरे को कोई जानता है? अरे उस भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर बाबा साहब का भाषण आयोजित करने वाला कौन है? तो
महाड़ नगर पालिका का नगर अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ टिपनिस ने बाबा साहब को बुलाया कि मुंबई की विधिमंडल में सारे पानी को सार्वजनिक करने का कानून बनने के बाद भी हमारे महाड़ में ये सारे पानी के जो स्रोत है वो सार्वजनिक नहीं बन रहे हैं। इनवाइट किया। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग अननोन हीरोज हैं, कुछ लोग अननोन। बाबा साहब अम्बेडकर कोल्हापुर के मानगांव में गए, जो पहला परिषद उन्होंने किया, उस परिषद का आयोजन करने वाला एक जैन आदमी था, अप्पा साहेब दानगोंडा पाटिल। एक जैन ने बाबा साहब के परिषद की अध्यक्षता किया। अप्पा साहेब दानगोंडा पाटिल को जैनों ने अपनी जाति से बाहर कर दिया, गांव से निकाल दिया। अप्पा साहेब दानगोंडा पाटिल को दत्तक लेने का काम शाहू महाराज ने किया और अप्पा साहब को जमीन देने का भी काम किया। इतिहास में कई बातें हैं जिन बातों को बाबा साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब कोई लेखक नहीं थे, राइटर नहीं थे। बाबा साहब एक रिसर्च स्कॉलर है। उन्होंने रिसर्च किया। उस रिसर्च के बारे में मैं खास बात बताकर मेरी बात को भी खत्म करना चाहूंगा। आपके तरह मैं भी आलोक जी को सुनना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब ने उस्मानाबाद जिले में महार और नाम जाति का एक पहला परिषद रखा कस्बे तडोला नाम के गांव में, और उस गांव में भाषण करते हुए बाबा साहब ने महाभारत का एग्जाम्पल दिया। कई जगह एग्जाम्पल्स है। रीडल्स इन हिंदुइज्म क्या है, हु आर द शूद्रा क्या है, रीडल्स ऑफ ब्राह्मण कृष्णा क्या है। कोई भी बाबा साहब का रिसर्च ग्रंथ कर देखो, उसने बाबा साहब ने बाकायदा सारे ब्राह्मणवाद के वेद पुराणों का बाबा साहब ने पोल खोल के रख दिया है। अब जिन्होंने एनिमेशन ऑफ कास्ट पढ़ा होगा, उसमें बाबा साहब ने कहा इंटर कास्ट मैरिज करना जाति खत्म करने का वास्तविक रास्ता नहीं है। जिस एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़कर कांशीराम जी ने अपना सारा जीवन बाबा साहब के मिशन को देने का संकल्प किया, उस एनालिसिस ऑफ कास्ट के पहले पन्ने पर बाबा साहब ने लिखा, वो लोग धन्य होते हैं जो समाज के उद्धार के लिए अपना तन मन धन और अपनी जवानी कुर्बान करते हैं, वो महान होते हैं। हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम तो सबके सब खानदानी आंदोलन करवा दिए। महाराष्ट्र में हम लोग अगर बाबा साहब को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जुगाड़ करके कोई भी राजनीतिक क्रांति नहीं होती है। लोगों को बेवकूफ और अज्ञानी और लालची रखकर कौन सी क्रांति करेंगे हम लोग? लोग अज्ञानी, लोग बेवकूफ, लोग लालची, लोग डरपोक। लोग अगर अज्ञानी रहेंगे तो कौन सा हम लोग क्रांति करेंगे? और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने महाभारत का एग्जाम्पल दिया, और हमारे देश में लोग रामायण महाभारत की कथाएं सुनकर बड़े हुए। ये हिंदुत्ववाद के जाल में फंसे हुए लोगों के हिसाब से बोल रहे बाबा साहब। तब हमारा समाज भी तो वही था, और आज भी आप लोगों को पता है हु इज द बास्टर्ड। कितने बास्टर्ड? संख्या कम है क्या?
कोई कमी नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को जगाने के लिए महाभारत के अंदर का एक एग्जाम्पल दिया। भीष्म और द्रोण महाभारत में पांडवों के खिलाफ थे, पांडवों के साथ नहीं थे। हमारे देश में बताया जाता है कि पांडव न्यायप्रिय थे और कौरव दुष्ट थे, राक्षस थे, गलत थे। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों को कहते हैं कि अगर कौरव दुष्ट थे, राक्षस थे, तो फिर भीष्म और द्रोण कौरवों की फौज में क्यों थे? ये बाबा साहब लोगों को बता रहे थे कि भाई वो भीष्म और द्रोण कौरवों की फौज में क्यों थे। भीष्मा को किसी ने पूछा तो जो भीष्मा ने जवाब दिया वो जवाब बाबा साहब ने लोगों को दिया। भीष्मा ने क्या जवाब दिया? भीष्मा ने जवाब दिया कि मुझे पता है कौरव राक्षस है। हालांकि राक्षस नहीं थे, उनके ही भाई थे। क्या बोलते हैं उसको? सौतेले भाई। ये सगे भाई और सौतेले भाई, दो ब्राह्मणों के बीच के झगड़े को नाम दिया है महाभारत। भीष्मा को पूछा गया कि आप कौरवों को अगर गलत कहते हो तो आप उनके सेनापति क्यों हो? भीष्मा ने जवाब दिया, मैंने कौरवों का चावल खाया है। ये लिखा हुआ है। अब चावल को मैं बिरयानी कहूंगा तो ज्यादा नहीं होगा ना। बिरयानी पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाए आप, लोक नाव म्हणतात साहेब हाडाचा कार्यकर्ता। आम्हाला कळतं बाबा हाड खायचा कार्यकर्ता का हाड सगळ्याचा कार्यकर्ता। अम्बेडकरी आंदोलन को तबाह बर्बाद करने के पीछे मटन एक कारण है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब ये सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन है। अरे वो भीष्मा खुद कह रहा है कि मैंने चावल खाया है, इसलिए मुझे पता है कि कौरव बदमाश है, कौरव दुष्ट है, फिर भी मैं कौरव के ही साथ लड़ूंगा क्योंकि चावल खाया है। ये ऐसी एक नहीं, कई बातें बाबा साहब अपने समाज को समझाने की कोशिश किए। मैं उम्मीद करता हूं मुझको जो सीमित समय मिला है, उस सीमित समय में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लड़ने वाले लोग हैं। आपने इस देश के इतिहास को बदला है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हमारे देश में हजारों बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे जा रहे थे, जब पुष्यमित्र शुंग ने मिहिरपुर जो सियालकोट से पाकिस्तान से राज करता था, उस मिहिरपुर से लेकर पुष्यमित्र शुंग से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने के आदेश इतिहास में मिले कि नहीं मिले? और जो भिक्षु का सर तोड़ के लाएगा उसको 100 सोने के मोहर देने का आदेश राजाओं ने निकाला कि नहीं निकाला? और फाइयान ने, हुयन सेन ने इसका इतिहास लिखा कि हजारों भिक्षुओं के कटे हुए सर हमने देखे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे भिक्षु अपने शरीर के ऊपर का अगर वो चीवर निकालकर फेंक देते तो क्या मरते? भिक्षु की पहचान क्या थी? चीवर। अगर वो मौत से डरते तो अपना चीवर उतारकर फेंक देते। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि बुद्धा ने ऐसे लोगों का निर्माण किया था कि उन्होंने मरना पसंद किया मगर झुकना पसंद नहीं किया। जैन लोगों ने समझौता, जैन लोगों ने
कभी भी ब्राह्मणवादियों के साथ समझौता नहीं किया। और इसलिए जब मैं खुद छावा मूवी देख रहा था, वो देखते समय मुझे एक बात को आपको समझाना पड़ेगा कि अपना राजपाट बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दी है, लोग मरे हैं। यही बात बाबा साहब के आंदोलन में हुई, हजारों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। यही बात बुद्ध के जमाने में हुई। लेकिन आज जब हमारे लोग छोटे छोटे लालच में फंसते हैं, क्या लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे लोग? क्या बाबा साहब का खुद का बैंक नहीं था? बाबा साहब का ही तो बैंक था। ग्रीनलेज बैंक में बाबा साहब का अकाउंट था, एसबीआई बैंक में बाबा साहब का अकाउंट था। बाबा साहब को भी पत्नी थी, बाबा साहब को भी बच्चे थे। बाबा साहब के भी बैंक खाते में शायद हजारों करोड़ रुपया होना चाहिए था। आज महाराष्ट्र में पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को गीता ग्रंथ पर टीका टिप्पणी से रोकने के लिए बाबा साहब के पास चलकर वो बिरला आया। बिरला बाबा साहब के घर आया। बाबा साहब ने मद्रास के किसी प्रोग्राम में शायद पेरियार जी की उपस्थिति में बाबा साहब ने गीता को धार्मिक ग्रंथ मानने से बाबा साहब ने विरोध किया। बाबा साहब ने कहा गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये राजनीतिक ग्रंथ है, मैं इसको धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता। तो बिरला बाबा साहब के पास आया और मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं, बाबा साहब के संगठन को 10 लाख रुपए देने का पेशकश किया। अरे जिस जमाने में चौबंदी अठन्नी देखना मुश्किल था, 5 रुपया 10 रुपया देखना मुश्किल था, बाबा साहब अम्बेडकर को 10 लाख रुपए का प्रपोजल लेकर बिरला बाबा साहब के पास गया। बाबा साहब ने उसके 10 लाख के प्रपोजल को अपने जूते की ठोकर से उड़ाया। ये एक इतिहास समाज को समझना चाहिए। अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसी 10 लाख के चक्कर में शायद पानर राजपूत फंस गया। वो गया बिरला के साथ कि उनके संगठन को मत दो, मेरे संगठन को दो। बिरला का एक ही डिमांड था कि गीता ग्रंथ पर टीका टिप्पणी मत करो। मैं जाते जाते बस इतना ही बताना चाहूंगा, हाउ टू एलिमिनेट द कास्ट, हाउ टू किल द कास्ट। जाति को खत्म करने के बाबा साहब ने बताए हुए रास्तों में जो सबसे विश्वसनीय रास्ता उन्होंने बताया, वो रास्ता ये है कि सारे वेद पुराण उपनिषद से लेकर गीता से लेकर ब्राह्मणवादियों के जो ग्रंथ है, इनके जो शास्त्र है, इन शास्त्रों के अंदर का झूठ और फरेब लोगों के सामने लाना जातिवाद को खत्म करने का एक रास्ता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज बाबा साहब के हु वेर द शूद्रा इस एक ग्रंथ के एक टॉपिक को लेकर बंधु भाऊ और आपकी सारी टीम ने जो परिसंवाद यहाँ पे आयोजित किया, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग सब उनका शुक्रिया अदा करें। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि शोला हूं सुलगता हुआ, जलने की जिद में हूं। शोला हूं सुलगता हुआ, जलने की जिद में हूं। और तस्वीर इस समाज की बदलने की जिद में हूं। तस्वीर इस समाज की बदलने की जिद में हूं। वो और थे जो राह से भटक गए, मैं हरदम भीम की राह पर चलने की जिद में हूं।
हमारे सब लोगों के मुक्ति का रास्ता बाबा साहब के विचारों से निकलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस परिषद के माध्यम से हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की वास्तविक विचारधारा को और गहराई से समझकर अपने समाज को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं कांशीराम जी जयंती है, राजा भाऊ खोबरागड़े जी की जयंती है, इनके उपलक्ष्य में मैं कांशीराम जी का यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मुझे उनके दो भाषण जो मुझे लगता है कि आज समाज के लिए बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे। जो भी हम लोग आज चर्चा करते हैं, कांशीराम जी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक भाषण दिया और भाषण उस समय दिया जब पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का एक नक्सलाइट आंदोलन उन्होंने अपने पार्टी में उसका प्रवेश किया। एक नक्सलाइट पूरा का पूरा पीपल्स वॉर ग्रुप उनकी पार्टी में शामिल हुआ। उस दिन कांशीराम जी ने पहला भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं सरकार बैलेट से बनाना चाहता हूं, मगर तैयारी बुलेट की भी कर रहा हूं। साथियों, मुझे लगता है कि नेता समस्याएं बताता नहीं है, नेता उसके उपाय बताता है, उसके सॉल्यूशन बताता है। आज ईवीएम मैनेज है, लोगों के अंदर डर है, हजारों करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में बारिश हो रहा है। ये सारी चीजें हमें भी पता है, क्योंकि हम मोदी, आरएसएस और भाजपा के लोगों की उनका हम हंसी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मोदी और आरएसएस के पीछे जो अदानी, अंबानी, टाटा, बाटा, गोयनका, मित्तल, सहारा, रिलायंस, गोदरेज, बजाज, ऐसे जो हजारों लाखों करोड़ के जो मालिक बैठे हैं, उनके पैसों के साथ क्या मदद करेंगे? इसलिए नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना एक अलग बात है, और इनके पीछे जो पूरे पैसों की अर्थव्यवस्था जो खड़ी है, उस अर्थव्यवस्था को तोड़ना ये एक अलग बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आने वाले समय में हम सब लोग लड़ने की तैयारी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद को हम मिट्टी में दफनाएंगे। यही आशा और उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय संविधान।